मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज्यादा बात होगी। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। जैसे कि एडिशन आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 4 महीना रह गया है। इस 4 महीने के अंतर्गत आप कैसे अच्छी तरह से स्टडी करें कि आपका मार्क्स 90% आ जाए। तो आज मैं ना आप लोगों के सामने एक एक स्टेप बताने वाला हूं कि आप ये एक स्टेप फॉलो करेंगे, ये दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजिली से 90% मार्क्स आप ला सकते हैं। तो एक एक स्टेप को देखने के लिए एडिशन आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ इस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड है। जैसे कि मैं बात करूं अगर तो 4 महीना कौन कौन सा बचा हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इस 4 महीना बचा हुआ है। यही 4 महीना एडिशन आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है। आप लोगों के घर में या आपके रिलेशनशिप में मामा घर, नानी घर, दीदी घर, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा मेरे भाई। याद रखिएगा जब आपके हाथों पे रिजल्ट होगी ना तब आपसे पूछेगा कि आपका परसेंटेज कितना आया है, आपका मार्क्स कितना आया है, अभी आपके पास बुक है या नहीं, आपके पास अभी कॉपी है या नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन जो आपको स्कूल में होने वाले हैं उसमें आपका पैसा आपको हो पा रहा है या नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। बस आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसी दिन आप सभी से पूछे जाएंगे कि आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज कितना है। आप बोलेंगे सर मेरा 40 मार्क्स 60% मार्क्स आया। अरे क्या कर रहा था, क्या करने वाला था, क्या कर दिया तुमने, ये मौका तुमको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो उस समय आपसे बताया जाएगा, अभी कोई आपको सजेशन देने वाला नहीं है। तो बिल्कुल डिस्टेंट आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। आप लोग इस बात को सुन लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको दिल लगाकर स्टडी करने का मन करेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं और मुझे कहां पहुंचना चाहिए था। चलिए एडिशन जो 4 महीने बचा हुआ है इसमें आप लोग 90% ना इजीली से यहाँ पे ला सकते हैं। एक एक स्टेप को हम लोग बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा भी आप लोग वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये लाइफ आपका लाइफ से रिलेटेड बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पे आता है आपका राइट गाइडलाइन। क्या आता है? राइट गाइडलाइन। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राइट गाइडलाइन का मतलब क्या होता है। देखिए राइट गाइडलाइन का मतलब होता है क्या, समझिएगा कि आप पूरा बुक को पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कि पूरा बुक को पढ़ लिए हैं, मान लेते हैं बुक कोई भी बुक का चैप्टर 1 आप पढ़ लिए हैं और चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद आप 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, मान लेते इसमें से आपको 10 तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनर। तो 1 या 2 क्वेश्चन जो आप एग्जामिनर आपसे पूछे जाएंगे और आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या आप जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं क्या वो सब क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये 2-4 क्वेश्चन जब आपको पता चल जाएगा यही क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसी पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छी तरह से अच्छा खासा। तो ये जो आपको राइट गाइडलाइन देने वाला है ना वो है आप लोगों का मिसाइल क्लासेस हमेशा एक कदम आगे रहता है। याद रखिएगा, आप सभी को पता है स्टूडेंट कि मिसाइल क्लासेस हमेशा एक कदम आगे रहता है राइट गाइडलाइन देने में। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर हम लोगों को राइट गाइडलाइन आप नहीं देते। अब राइट गाइडलाइन क्या है, एक एक स्टेप को समझिए। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एडिशन यहाँ पे क्लास को भी क्लास से रिलेटेड है, क्लास 11 या क्लास 12 का कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप लोगों का हर एक प्रकार का अवेलेबल मिलेगा आप लोगों का बैच। तो वो अभी कोई भी बैच को आप परचेस करने के बाद वहाँ पे 7 डेज कंटिन्यू क्लासेस होती है। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सअप करके हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकती है। तो राइट गाइडलाइन आपको मिसाइल क्लासेस आपको दे देंगे 100%। याद रखिएगा हमारी तरफ से 100% आपको राइट गाइडलाइन मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे हम लोग दिक्कतें आप लोगों को आने नहीं देंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये राइट गाइडलाइन आपको मिसाइल क्लासेस 100% आप लोगों को सपोर्ट करेगी। आपका पहला स्टेप क्लियर कि आप लोगों का मिसाइल क्लासेस जो है वो आप लोगों का फुल्ली सपोर्ट करेगी, थोड़ा सा नहीं फुल्ली। चाहे वो दिन को हो, रात को हो, दोपहर को, किसी भी समय हो, आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस करते हैं। आते हैं सर पॉइंट नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? तो स्टेप नंबर 2 समझिएगा रूटीन है।
अब अभी जो है ना आप लोगों को रूटीन कैसे सेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि 4 महीना तो बचा हुआ है। ये जो सितंबर महीना तो गुजर चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना बचा है, फरवरी में तो एग्जाम होने वाला है। यही 4 महीना ना मेरे भाई बहुत आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा एक उपहार है। या तो आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं या तो बर्बाद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट और क्लास 10 का रिजल्ट हर एक कोई पूछा जाता है, कोई भी वैकेंसी आता है तो वहां पे लिखा जाता है कि क्लास 12 का कैंडिडेट जो 70% मार्क्स लाए वही फॉर्म को भर सकता है, जो 80% मार्क्स लाए यही वो फॉर्म को भर सकता है। जब उस समय आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे कितना अफसोस होगा। बाद में पछताने से बेहतर है अभी दिल लगाकर मेहनत करें, क्योंकि बाद वाले पछताने से बेहतर है क्या अभी मेहनत करेंगे। रूटीन अभी मिनिमम आप लोगों को देखा जाए ना 6 से 8 घंटा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। याद रखिए कितना, 6 से 8 घंटा आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब बात रही, आप रूटीन बना लीजिए एक बार कि हमको मॉर्निंग में कितना बजे से मॉर्निंग में कितना पढ़ना है, आफ्टरनून में कितना पढ़ना है और नाइट में हमको कितना घंटा पढ़ना है। एक एक स्टेप को आप लोगों को ध्यान देना है। किस समय आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, किस समय आपको सब्जेक्टिव करना है, किस समय आपको नोट्स बनाना है, किस समय आपको वीडियो लेक्चर देखना है। तो बिल्कुल डिस्टेंट आप लोगों को ना यहाँ पे एक छोटा सा रूटीन सेट कर लेना है। वीडियो की मैं बात करूँ डिस्टेंट, याद रखिएगा मिसाल क्लासेस को जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पे आपको सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है। फिर स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। क्या बताया जाता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो है ना ये आपको थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। राइट गाइडलाइन की बात करें तो बाकी रूटीन जो है ना वो आपको खुद से सेटअप करना है। किस समय वीडियो देखना है, किस समय आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ना है, किस समय आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आते हैं अगला स्टेप। जो हम लोग का अगला स्टेप है प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस क्वेश्चन आप तभी करने में आप लोगों को मजा आएगा जब आपका फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो मिसाल क्लासेस ये ठेका लिया है, क्या ठेका लिया, जिस तरह कोई ठेका रोड बनाने का ठेका लेता है ना, उसी तरह से मिसाल क्लासेस ठेका लेता है कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कैंडिडेट पढ़ रहा है, उनका एग्जाम से 2 से ढाई महीना पहले, 3 महीना पहले मान के चलिए कि आप लोगों के एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से 2 से ढाई 3 महीना पहले। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आता है प्रीवियस क्वेश्चन, ये करने में मजा कब आएगा? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब होता है कि 2018 से लेकर 2023 तक जितना भी जैकबोर्ड के थ्रू से पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। हिस्ट्री का अलग से देखना है, पॉलिटिकल का अलग से देखना है, ज्योग्राफी का अलग, हर एक का याद रखिएगा। 5 साल या 6 साल का आप लोग क्वेश्चन 5 साल 6 साल पहले का क्वेश्चन को कर लेना है। सभी का सभी क्वेश्चन, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, यहीं से आप लोगों का सेम टू सेम, याद रखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कहां से? 2018 से लेकर 2023 तक। ये आप लोगों का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन कहां मिलेगा? तो अब एमसी क्लास को डाउनलोड करना है और हमारे एप्लीकेशन के जो माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, जो एमसी क्लासेस को डाउनलोड करके बैच को परचेस किए वहां पे आपको 2018 से लेकर 2023 तक जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप को, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को वहां पे आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ना अगला स्टेप। देखिए अगला स्टेप आता है प्रैक्टिस सेट। जब आपका राइट डायरेक्शन आपको मिल जाएगा उसके बाद आपको एक रूटीन सेट कर लेना है कि मुझे राइट डायरेक्शन आपको मिसाल क्लास से दे ही रहा है, रूटीन सेट कर लेना है। आपको रूटीन खुद से सेट करना है, किस समय ऑब्जेक्टिव, किस समय सब्जेक्टिव, किस समय नोट्स बनाना है। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप आता है प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी आपको मिसाल क्लासेस गिवन कर रहा है। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस सेट। जैसे प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है क्या, किस प्रकार, जैसे प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है एक प्रैक्टिस सेट तो आपको मॉडल पेपर के रूप में देखने को मिलेंगे, जो आपको जैक तो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा ही करेगी, लेकिन जैक तो प्रोवाइड करेंगे मॉडल पेपर के रूप में, लेकिन प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा? तो प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये जो है ना प्रैक्टिस सेट कोई भी सब्जेक्ट का, मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का ना 6 आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। कितना? 6 प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें से मैंने 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे बता चुका हूं। बाकी जो 4 बचा है आपका प्रैक्टिस सेट, वो मैं आप लोगों को एमसी क्लास में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा, उसका आपका पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है।
तो आप जब ये चारों स्टेप को फॉलो करेंगे, पहले आपको राइट गाइडलाइन होना चाहिए, फिर आपका टाइम टेबल सेटअप होना चाहिए, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद आपका होना चाहिए क्या, तो बोलेंगे सर प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए। जब इतना सारा कुछ आपको मिल जाएंगे ना, तो 90% मार्क्स लाने से कोई रोक सकता है कोई माई का लाल जो आपका 90% मार्क्स से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बंदा रोक सकता है, वो है आपका ईमानदारी। अगर आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, फिर कोई पढ़ रहे हैं, फिर कोई फोन किया चले गए, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा मैं यूट्यूब खोल के देख लेता, जब इस तरह करना शुरू कर देते हैं मेरे भाई, ये ऑनेस्टी पूर्वक स्टडी नहीं होता है। ऑनेस्टी का मतलब होता है जिस समय पढ़ाई करें उस समय कोई भी बुलाएं मैं नहीं जाने वाला हूं, ये होता है ऑनेस्टी। याद रखिएगा, ऑनेस्टी के साथ स्टडी करें। 4 महीना है ना, इस तरह पढ़ाई करें कि लोगों को लगे ना कि 4 महीना नहीं बल्कि 2 महीना के बाद इसका बेटा का, इसका बेटी का 2 महीना बाद एग्जाम है। जब इस तरह से स्टडी करेंगे ना, यही 4 महीना आप लोगों का एक कामयाबी का मंजर बन जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लाइफ कैसे सेटअप करना है। आपका लाइफ आबाद करना चाहते हैं, अपना लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं, वो कोई नहीं डिसीजन देने वाला है। बस मैं एक ही बताऊंगा डिसीजन कि अभी आपका समय है, समय से पहले संभल जाइए, नहीं तो जब समय आपको संभालेगा ना तो फिर आंख से आंसू नहीं, आंख से खून बरसेगा। चलिए डिसीजन, आशा करते हैं आपको चारों स्टेप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, नीचे जो नंबर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये 24 घंटा अवेलेबल रहती है। मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।